यह दावा किया गया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का विरोध करने वाले एक यूट्यूब ब्लॉगर की स्वीडन में हत्या कर दी गई। तुमसो अब्दुर्रहमानोव नाम का यह यूट्यूब ब्लॉगर चेचनिया में कादिरोव और उनकी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं और अपने ब्लॉग्स के जरिए लगातार रमजान कादिरोव का विरोध करते आए हैं। ऐसे में तुमसो अब्दुर्रहमानोव नाम के इस यूट्यूब ब्लॉगर के करीबियों का दावा है कि उनकी स्वीडन में हत्या कर दी गई। उन लोगों के मुताबिक बीते एक हफ्ते से इस ब्लॉगर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे और न ही किसी के मैसेज का जवाब दे रहे थे, जिसके बाद ये आशंका जताई गई कि उनकी स्वीडन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस यूट्यूब ब्लॉगर के करीबियों का मानना है कि 5 दिन पहले जब वो गायब हुए थे, उसी रात कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। उन लोगों की तरफ से दावा तो यहाँ तक किया गया कि तुमसो अब्दुर्रहमानोव को गायब करने के पीछे वहाँ की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। हालांकि स्वीडन के प्रशासन की ओर से अब तक उनकी मौत पर कोई बयान सामने नहीं आया। तुमसो अब्दुर्रहमानोव ने चेचनिया से अपनी जान को खतरा बताया था और इसी वजह से 2015 में वो रूस छोड़कर स्वीडन में जा बसे थे, जहाँ 2020 में भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इस बीच खबर है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल से डर कर चीन ने अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में उतार दिया। ये वही जासूसी जहाज है जिसको कुछ महीने पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। और एक बार फिर हिंद महासागर में वैसी ही हलचल की खबर है, क्योंकि भारत सरकार के एक नोटिस ने चीन को हिलाकर रख दिया और उसे डर सताने लगा कि भारत उस पर अग्नि 5 मिसाइल चला सकता है। हालांकि भारत ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन नोटिस में हिंद महासागर में नाविकों को अलर्ट किया गया और कहा गया कि भारत 15 और 16 दिसंबर को एक टेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से करीब 5500 किलोमीटर तक कोई भी नाविक अपनी नाव लेकर न जाए। और यही है चीन की चिंता की वजह, क्योंकि नोटिस जारी होते ही अटकलें लगी कि शायद भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। जब भी भारत की इस मिसाइल की बात होती है, चीन घबरा जाता है, क्योंकि वो इस मिसाइल की रेंज में आता है। और इसी वजह से चीन ने पता लगाना शुरू कर दिया कि हिंद महासागर में अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कब और कैसे होगा, जबकि भारत ने एक बार फिर ऐसे किसी टेस्ट का औपचारिक ऐलान नहीं किया। लेकिन चीन ये सोचकर ही थर्रा उठा कि भारत उस पर अग्नि 5 मिसाइल दाग सकता है, क्योंकि सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। और केवल चीन ही नहीं, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से भी इसकी रेंज में आते हैं। यही वजह रही कि भारत के किसी औपचारिक ऐलान के बिना ही चीन ने अपना जासूसी जहाज समंदर में उतार दिया और अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट से जुड़ी जानकारी जुटाने लगा। खबर है कि चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है और ये पता लगा सकता है कि किसी देश की मिसाइल कहाँ है। ये वही जहाज है जो कुछ दिन पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया था। भारत ने तब भी आशंका जताई थी कि चीन का मकसद भारत की जासूसी करना है और इस बार भी उसके यही इरादे हैं। एक और जरूरी बात यह कि युआनवांग 5 हिंद महासागर में घुसने के नए रास्ते भी ढूंढ सकता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट हो या फिर दूसरे समुद्री रास्ते, चीन का किसी पर कब्जा नहीं है और इसीलिए वो हिंद महासागर में घुसने के नए रास्ते तलाश रहा है। अफ्रीकी देश जिबूती में सैन्य बेस बनाकर उसने वही रास्ता ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ये बेस बाबल मंदेब स्ट्रेट के पास है, जो चीन को हिंद महासागर में घुसने का रास्ता देता है। हालांकि चीन का अभी वहां कब्जा नहीं है, लेकिन उसके जहाज वहां पहुंचने लगे हैं। माना जा रहा है कि युआनवांग 5 हिंद महासागर में घुसकर चीन के लिए ऐसे ही दूसरे रास्ते ढूंढेगा, क्योंकि अगर उसे वहां भारत से लड़ना है तो मजबूत होना होगा, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वो हिंद महासागर में अकेला पड़ चुका है और अग्नि 5 मिसाइल का नाम सुनकर टेंशन में आ गया है।